इसके बाद हम बात करते हैं, एक नई खबर हमको मिली है। पहले से हमें लग रहा था हनुमान बेनीवाल की पार्टी की तरफ इस बार बीजेपी का रुख नहीं होगा, क्योंकि किसान आंदोलन का भी उसने विरोध किया, पहलवानों के मेडल बहाने की बात पर भी वो बोले और कई मौक़ों पर वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ लगातार एक जैसी बात बोलते हैं। आइए सुनते हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं हनुमान बेनीवाल, फिर मैं इस पर चर्चा करूंगा आगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। समान विचारधारा वाले वो तमाम दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, उनसे गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं। हम हमारी जीत से कोई राजस्थान को बिगाड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं 2018 में जो 80 लाख वोट हमारा आए थे, सब लोगों 1,39,00,000 बीजेपी कांग्रेस, 1,36,37 बीजेपी, 80 लाख वोट हमें मिले थे। हम चाहते हैं 80 लाख वोट है। इस बार 75 लाख नया मतदाता जुड़ा है, जिनमें से 40 से 50 लाख नौजवान का वोट हम अलग से थर्ड फ्रंट के लोग लेंगे और हमारा वोट जाएगा 1.5 से 2 करोड़। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हनुमान बेनीवाल की तरफ रुख कर लिया है। हो सकता है उनसे गठबंधन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं और मेरी जानकारी है कि किसानों का वोट, जाट समुदाय का वोट जो भाजपा को सीधे मिलने की उम्मीद कम है इस चुनाव में, उसको अपने साथ अलाइन करके या कांग्रेस की तरफ नहीं जाने देने के लिए भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी से समझौता कर सकती है, गठबंधन कर सकती है जिसने कि किसान आंदोलन का भी विरोध किया, समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी का भी विरोध किया, पहलवानों के मुद्दे पर अलग राय रखी और वो बेबाक तौर पर, स्पष्ट तौर पर जो भी इन दिनों हुंकार रैली कर रहे हैं जगह जगह पर, 10-12 कर ली, 8-10 उन्होंने, उसमें भीड़ आ रही है और उससे भाजपा चमकी है और चमक करके भाजपा ने जो ऊपर रिपोर्ट भेजी है, मुझे ऐसे संकेत मिले हैं कहीं से गोपनीय तौर पर कि भाजपा संभावना तलाश रही है हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन की। जननायक जनता पार्टी हरियाणा से आई थी, किसानों की पार्टी, जाटों की पार्टी, उसके साथ भी एक गठबंधन हरियाणा में कोशिश थी कि राजस्थान में उस गठबंधन के साथ चले। अब वो दोनों के साथ गठबंधन होगा, एक के साथ होगा, इसके साथ होगा, उसके साथ होगा, मैं नहीं कह सकता आज। लेकिन हनुमान बेनीवाल खुद भले कहें कि बीजेपी या कांग्रेस दोनों के साथ गठबंधन नहीं होगा, लेकिन 25 सीटों की एक लिस्ट उनके पास तैयार है। अगर कोई गठबंधन करेगा तो लिस्ट पेश करेंगे और बहस मुबाहिसे के बाद हो सकता है 8 से 10-12 सीटों के बीच कोई समझौता गठबंधन हो जाए। कांग्रेस से तो कतई नहीं होगा, पर भारतीय जनता पार्टी से पहले भी लोकसभा चुनाव में था और वो सांसद बने, उस गठबंधन के आधार पर संभावित।